और बड़ी खबर यह है कि सीज फायर पर नोबेल मांगने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है। शहबाज मुनीर के लिए नोबेल पीस प्राइज मांगने पर बेइज्जती हुई है। ब्रिटिश पत्रकार टॉमी रॉबिन्सन ने पाकिस्तान को बताया आतंकी देश, पाकिस्तान में हमें भरोसा नहीं है। पाक ने ओसामा बिन लादेन को छिपाकर रखा था, उसे पनाह दी थी। तो आप देखिए किस तरह से चारों तरफ पाकिस्तान की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ के ट्वीट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ा रही है। अब ऐसे में आप सोचिए कि ऐसे वक्त में जब अभी पूरी तरह से सीज फायर हुआ ही नहीं है और उस पर जब नोबेल पीस प्राइज मांगने की बात आई तो इस पर भी अब पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं 40 दिन बाद कैसे हुआ सीज फायर, ये रिपोर्ट देखिए। चालीस दिनों तक ईरान में चौतरफा बर्बादी का बारूद बरसा। करीब 6 हफ्ते तक अमेरिका और इजराइल ने हजारों टन बारूद से तेहरान से करमानशाह तक को दहलाया। चालीस दिनों तक ईरान झुका नहीं, डरा नहीं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के आगे डटकर खड़ा रहा, हर बार के बाद भीषण पलटवार करता रहा। चालीस दिनों तक मुस्तफा की फौज डटी रही, लड़ती रही। और अब अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में सीज फायर का ऐलान हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 40 दिन की इस जंग में कौन जीता, कौन हारा? ट्रंप या सुप्रीम लीडर? महायुद्ध में कौन विनर? ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, ईरानी अवाम फतह का जश्न मना रही है। वहीं अमेरिका में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, ट्रंप से हार पर सवाल पूछ रहा है। ये सीज फायर कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। भारतीय समय के मुताबिक 8 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो रही थी। लेकिन सुबह 4 बजे राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें सीज फायर खत्म होने का ऐलान था। जानकारों का मानना है कि सीज फायर में असली खेल चीन ने किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। सीज फायर के कुछ घंटों पहले तक दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे। ईरान टस से मस नहीं हो रहा था। इसी बीच चीन की एंट्री हुई। चीन के अधिकारियों ने ईरान को सलाह दी कि वो लचीलापन दिखाएं और तनाव को कम करें। ईरान को लगा कि उसके बुनियादी ढांचे तबाह हो रहे हैं, आर्थिक तबाही भी बढ़ने लगी है, जिसके बाद वो इस बात से सहमत हो गया कि वो 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए तैयार है। युद्ध विराम को नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने मंजूरी दे दी है। युद्ध विराम के ऐलान के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चीन की भूमिका को स्वीकार किया है। दरअसल अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं था, इसलिए सुलह का रास्ता तलाशा गया। सीज फायर का औपचारिक ऐलान ट्रंप की ओर से किया गया। उन्होंने दावा किया, मैं ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते तक रोकने पर सहमत हूँ। इस शर्त पर कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने पर सहमत है। हमें ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है। हमारा मानना है कि ये बातचीत के लिए व्यवहारिक आधार है। लेकिन तमाम शर्तें और दावे अपनी जगह हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 40 दिन तक चले युद्ध में कौन जीता, कौन हारा? रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज ही वो कड़ी है जिससे जुड़ी शर्त तय करेगी ईरान युद्ध का विनर कौन है। ईरान हमेशा से चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका अधिकार हो। इस युद्ध को उसने इसका जरिया बना लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपना रुख साफ कर चुके हैं। अब्बास अरागची के मुताबिक ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान अगले 2 हफ्तों तक हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित गुजरने की इजाजत देगा। हालांकि वो अस्थायी समाधान में इसे अपने हक में रखना चाहता है।
मतलब ईरान युद्ध में जीत और हार का पूरा दृश्य अभी साफ नहीं हुआ है। 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर होने वाली बातचीत और इस वार्ता की कामयाबी साबित करेगी कि जंग का विनर कौन रहा, क्योंकि इस युद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल समेत जीसीसी के देशों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और आगे ये नुकसान न हो, ये गारंटी सिर्फ सीज फायर के दौरान होने वाली बातचीत पर टिकी है। टीम न्यूज नेशन। तो जंग के बीच बड़ा सवाल महाशक्तियों के महासंग्राम का भी है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या हॉर्मुज पर दुनिया की महाशक्तियां उलझ सकती हैं? क्या ईरान के साथ मिलकर चीन अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है? क्या इसमें चीन और ईरान को रूस का समर्थन मिल रहा है? भीषण जंग जिसने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है। जंग की वजह से ईरान, इजराइल सहित मिडिल ईस्ट के मुल्कों में तबाही हुई है। पूरी दुनिया इस जंग से प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उबाल की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी 2 हफ्ते का युद्ध विराम है, लेकिन क्या 2 हफ्ते बाद फिर हालात बिगड़ सकते हैं? क्या हॉर्मुज पर महाशक्तियों का महासंग्राम होगा? क्या हॉर्मुज में टोल के मुद्दे पर रूस और चीन ईरान के साथ मजबूती से खड़े होंगे? हॉर्मुज में टोल को लेकर ईरान ने बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। हॉर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल है। सवाल है, क्या ईरान के कदम से ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है? क्या ईरान और चीन मिलकर अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? खबरों के मुताबिक ईरान की संसद ने एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे टोल को औपचारिक रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज टोल से मिले राजस्व का इस्तेमाल युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट इस कदम को अमेरिकी डॉलर के लिए चुनौती बता रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान को इस मामले में चीन का भी समर्थन मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि सालों से वॉशिंगटन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के दबदबे का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक्सपर्ट का कहना है कि डॉलर का वर्चस्व खासकर वैश्विक तेल बाजार में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां लगभग 80% लेन देन इसी मुद्रा में होता है। हॉर्मुज पे ईरान के दबदबे से चीनी करेंसी युआन को बढ़ावा देने का जरिया मिल गया है। ईरान टोलवुड व्यवस्था के तहत व्यापारिक जहाजों से युआन में ट्रांजिट फीस ले रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 जहाजों ने युआन में ट्रांजिट फीस अदा की। जाहिर है, इसके जरिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है, हॉर्मुज पे तनाव लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि सीजफायर के बावजूद हमले की खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक सीजफायर के बावजूद ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इसके अलावा ईरान ने लवन आइलैंड की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिल गया है।
हॉर्मुज के मुद्दे पर यूएन में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर लाया गया प्रस्ताव चीन और रूस के वीटो से पास नहीं हो सका। यह प्रस्ताव बहरीन की ओर से पेश किया गया था। यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज पर टकराव बढ़ सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका भी हॉर्मुज पर रणनीतिक कंट्रोल चाहता है। अगर ईरान के साथ वार्ता में बात नहीं बनी तो आने वाले दिनों में नए सिरे से संग्राम शुरू हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लेबनान पर हमले के बाद ईरान कैसे बेहद गुस्से में है। ईरान की मांग है कि लेबनान को सीज फायर में शामिल किया जाए, नहीं तो सीज फायर झूठा माना जाएगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने के मकसद से हॉर्मुज को दोबारा बंद करा दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकाबंदी हो गई है। ईरान का कहना है कि लेबनान में सीज फायर होने पर ही जो है खुलेगा हॉर्मुज। ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज में प्रति बैरल $1 के हिसाब से टोल संदेह होने पर जहाजों की जो तलाशी है वो ली जाएगी। इस IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में सीज फायर नहीं हुआ तो हॉर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा। बिना इजाजत हॉर्मुज पार नहीं कर पाएंगे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की निगरानी में हॉर्मुज खुला है, ईरान की निगरानी में, और वो खुला ही रहेगा।